Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 2 and name of chapter is health and डिसीजेस। तो इस चैप्टर में हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। पिछले वीडियो में आपने कैंसर के बारे में पढ़ा है और आज के इस वीडियो में एक दूसरा जो है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बच्चों बहुत बार क्या होता है, देयर आर सम पीपल्स दे आर अवॉइड द drinking the tea, they prefer for the sugar free tea and they avoid the consumption of sweet। तो बहुत सारे लोग जो है शुगर फ्री टी जो है वो लेते हैं, बिना शक्कर की चाय लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो स्वीट नहीं खाते हैं, स्वीट को अवॉइड करते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो शुगर फ्री टी और स्वीट जो है वो अवॉइड करने का रीजन जो है वो उनको एक डिसीज होता है, इसका नाम है डायबिटीज। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज है वो जो है मीठा खाने से डरते हैं या डॉक्टर ने उसे मीठा खाने से परहेज किया हुआ होता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में जो है हम डायबिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज हमें कैसे होता है, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या है, और डायबिटीज ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों डायबिटीज जो है वो कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है, ये जो है हमारे बॉडी में डिफेक्ट आने की वजह से हमें डायबिटीज होता है। और डिफेक्ट कहाँ पे आता है? ये जो है बच्चों यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन है स्टमक के नीचे, ये स्टमक है और स्टमक के नीचे एक छोटा ऑर्गन है जिसे कहते हैं पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये अलग तरह के हार्मोन्स हमारे बॉडी के सीक्रेट करता है और इसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट करता है। तो डायबिटीज में पैंक्रियाज का क्या रोल है? पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज की जो है बड़ी डायग्राम हम देखेंगे, यहाँ पे आपको पैंक्रियाज नहीं समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, ये पैंक्रियाज स्टमक के नीचे देखिए, ये छोटा सा ऑर्गन है, लीफ के जैसा ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज जो है हमारे बॉडी में सीक्रेट करता है हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट करता है, और ये इंसुलिन जो होता है बच्चों, इंसुलिन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को। हम जो भी खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन होता है ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में जो है वो ब्लड के अंदर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और ब्लड में ग्लूकोज अगर ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन सीक्रेट हो जाएगा, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का कन्वर्शन करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में ग्लूकोज का कन्वर्शन होने की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो है वो कम होता है। और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी को चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज का कन्वर्शन एनर्जी में होता है। तो ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का कन्वर्शन जो है वो होता है ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन जो है वो जो सीक्रेट करता है, ये भी इंसुलिन ही सीक्रेट करता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन जो है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ेगी तो पैंक्रियाज जो है इंसुलिन को सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में हो जाएगा और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, ग्लूकोज का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। अब जब है ग्लूकोज की जब हमें हमारे बॉडी को जरूरत होती है तो इस ग्लाइकोजन का कन्वर्शन ग्लूकोज में करने का काम ग्लूकागॉन करता है, और ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो पैंक्रियाज सीक्रेट करता है। तो ये दो हार्मोन जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से पैंक्रियाज जो है वो हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही कम मात्रा में करता है, या इंसुलिन का सिक्रीशन वो बंद कर देगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज जो है उसका कन्वर्शन ग्लाइकोजन में नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का प्रोपोर्शन बढ़ते ही जाएगा, और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इट लीड्स टू द डिसीज दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज। तो हमारे पैंक्रियाज ने इंसुलिन का सिक्रीशन बंद कर दिया या कम सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज जो है इसका प्रोपोर्शन बढ़ता है, इसको ही डायबिटीज कहा जाता है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स विच कैनॉट बी इग्नोर्ड। तो डायबिटीज होने के लक्षण क्या क्या है? अगर ये सिम्टम्स आपको देखते हैं, आपके घर के अंदर किसी व्यक्ति को है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डायबिटीज के लक्षण हो सकते। पहला देखिए, वेट जो है अचानक वेट जो है बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। देन आपको वीकनेस लगता है, थका हुआ लगता है,
आय में कुछ प्रॉब्लम्स है, कम उम्र में आय जो है वो आंखें लाल होती है, आंखों में प्रॉब्लम होता है, अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता है, ये भी डायबिटीज का लक्षण होता है। भूख जो है वो ज्यादा लगती है, पेट साफ नहीं होता है, बार बार जो है वो पानी पीना पड़ता है, यूरिनेशन को जाना पड़ता है। दीज मे बी द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है डायबिटीज, इसके बारे में देखेंगे हम। पहला जो सिम्टम्स है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट द नाइट, बार बार जो है रात को आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट में यूरिन के लिए जाना पड़ता है। 3 या 4 बार अगर आपको रात को यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है तो ये डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है और ये एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी को हानिकारक होता है, तो यूरिन के फॉर्म में ये ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। इसकी वजह से ज्यादा हमें यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन के लिए जाते हैं, फिर प्यास लगती है तब पानी पीते हैं, फिर यूरिनेशन को, तो ये सीक्वेंस चलते रहता है। तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट द नाइट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। अनदर सिम्टम इज दैट इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस। इंक्रीज ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है, मोटापा होता है, या इससे अपोजिट जो है अचानक वेट लॉस होता है, तुम्हारे बॉडी का वेट जो है बहुत ही कम हो जाएगा या बहुत ही मोटे आप होते हैं, तो ये डायबिटीज का लक्षण हो सकता है बच्चों। अब हम देखेंगे रीजंस फॉर डायबिटीज। डायबिटीज के लिए कौन कौन से रीजन है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है बच्चों, रॉन्ग लाइफस्टाइल। अगर आप रॉन्ग लाइफस्टाइल जीते हैं, सही समय पे आप खाना नहीं खाते हैं, 2 बार हमें खाना खाना चाहिए और वो भी सही टाइम पे खाना चाहिए और उसको उस टाइम को हमें मिस नहीं करना चाहिए, ये है खाने के बारे में। और रेस्ट जो है, रात को ज्यादा नहीं जगना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, ये सही लाइफस्टाइल है। इस सही लाइफस्टाइल का यूज अगर आप करेंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। तो रीजंस क्या है डायबिटीज के लिए? यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला तो हेरिडिटी। आपके घर में अगर किसी को डायबिटीज है, आपके माता पिता को डायबिटीज है, ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। देन सेकंड ओबेसिटी, मोटापा, जो व्यक्ति मोटे हैं उनको डायबिटीज हो सकते हैं, यानी कि आपको जो है वो मोटापा कंट्रोल करना चाहिए। मोटापा कंट्रोल करने के लिए क्या है? एक्सरसाइज करनी चाहिए। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग जो है बैठे काम करते हैं, एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं और उनमें एक्सरसाइज की कमी होती है, तो वो भी एक डायबिटीज जो है, डायबिटीज होने के चांसेस उन लोगों को ज्यादा होते हैं। एंड मेंटल स्ट्रेस, आपको मेंटल स्ट्रेस है, तान तनाव है, इसकी वजह से भी आपको डायबिटीज हो सकता है। दीज आर द सम रीजंस विच कैन लीड्स टू द डायबिटीज। अब देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। तो डायबिटीज ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमने पहले पढ़ना चाहिए। इन रीजन को हमें कम करना चाहिए। अगर हेरिडिटरी डायबिटीज है तो इसका चेकअप करना चाहिए। आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो आपके बॉडी का चेकअप करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा आपको डायबिटीज होगा या नहीं। ओबेसिटी, हम मोटे ना हो इसकी हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इसके लिए एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए और मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए रीजन है। और भी प्रिवेंटिव मेजर्स है। अगर आपको डायबिटीज हो जाता है तो डायबिटीज बच्चों इनक्यूरेबल डिसीज है, ये डिसीज जो है कभी क्योर नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन ऑफ योर डाइट। तो हमारे डाइट का हमें ख्याल करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें खाना चाहिए, फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाए और जो है फाइबर कंटेंट जो है वो डाइट से हमारे बॉडी के अंदर जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। देन प्रॉपर मेडिसिन, जो डायबिटीज होने के बाद डॉक्टर जो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसे रेगुलरली लेना चाहिए, क्योंकि जिन व्यक्ति को डायबिटीज होता है उनके बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता है, तो इंसुलिन सीक्रेट करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और उस मेडिसिन को रेगुलरली लेना चाहिए, मेडिसिन को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, जिसमें जो है हम जो है फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, इन सभी का इस्तेमाल अगर हम हमारे डेली रूटीन में करेंगे तो हमारा डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रह सकता है। अब हम देखेंगे बच्चों कुछ इंटरेस्टिंग थिंग जो है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इन द वर्ल्ड। हमारे पूरी दुनिया के अंदर इंडिया में जो है डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा है, सबसे ज्यादा पेशेंट पूरी दुनिया में इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो डायबिटीज के लिए हमें जो है प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हमें डायबिटीज ना हो इसकी हमें जो है क्या क्या करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। तो हमें ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों डायबिटीज जो है हमेशा ख्याल में रखिए ये इनक्यूरेबल डिसीज है, एक बार हो गया तो आपको
जो है मरने तक डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उससे हमें छुटकारा नहीं होता है। डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, इसीलिए डायबिटीज़ ना हो इसके लिए हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। नियर अबाउट 7 करोड़ ऑफ पीपल्स और पेशेंट्स ऑफ द डायबिटीज आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री। हमारे भारत के अंदर 7 करोड़ लोग जो है वो डायबिटीज ग्रस्त है, डायबिटीज इन्हें हुआ है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने डायबिटीज के बारे में पढ़ा है, डायबिटीज क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है और डायबिटीज के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like and share the video. Thank you.